बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि गरीब की बात को भी आप करते हैं। हालांकि कि आपके लिए भी हमने किया है, सही है, हमने अपनी बातें कह दी, हमारा कोई करामात नहीं है। और आप एक होकर के, आम चुनाव है विधानसभा का, बगल के राज्य झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम लोगों को आज से ही सोच लेना होगा कि नेशनल कंपनियां नहीं थी, क्या चीज था उसमें, यही जो सूक्ष्म उद्योग जिसको कहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि लोग कहता है कि अपनी बात को कहवाने के लिए मीडिया के लोगों की खुशामद करनी पड़ती है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पटना के मीडिया के लोगों को। जितनी बात हमारी वो छापते हैं, बहुत कम की बात उतनी छापते हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि गरीब की बात को भी आप करते हैं। हालांकि कि आपके लिए भी हमने किया है। जब मुख्यमंत्री हुए थे तो आप लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ कैसे चलते हैं, उसकी भी चिंता किया था और हर जिला में प्रेस क्लब बनाने की बात किया था। और ये भी हम जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसके लिए हमने कहा था कि आपको हम पूरा ये करेंगे, पेंशन योजना से आच्छादित करेंगे और जो भी छोटे बड़े लोग होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनका भी एक समय तिथि अपनाएंगे। शायद उस पर अभी अमल नहीं हुआ है, ये दुख की बात है, लेकिन हमारे दिल के कोने में आप हैं, आप हमारे लिए करते हैं, इसीलिए पुनः पुनः धन्यवाद। भाइयों बहनों, सही है, हमने अपनी बातें कह दी, ये तो सब आपका करामात है, हमारा कोई करामात नहीं है। और आप एक होकर के दिखलाए हैं। इस चुनाव में हम करीब करीब 47 मीटिंग किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगता है कि 50, 60 या 65 मीटिंग किया। ऐसा है कि बहुत से चुनाव क्षेत्र में हम लोग नहीं जा सके, लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जो चुनाव जीत के आए हैं या जो कोई कारण से हार भी गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि भाई हमको कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता एकदम अपना चुनाव ऐसा लग करके हमको मदद किया है। ये बहुत बड़ी बात आपने की है, इससे आपका इज्जत बढ़ा। और यदि हम आज कुछ हैं तो आपके इसी करामात के चलते। अगर आप में एकता नहीं रहती, समझदारी लोग को नहीं बनती कि जीतन मांझी गया से जीता है तो अकेला नहीं है, इसके पास लगभग 10-11% बिहार का वोट है, इसलिए सब लोग आपको तवज्जो दे रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरह बने रहिए और मजबूत होने का कोशिश कीजिए। हमारे लोगों को कमज़ोर लोग मानता है, इसलिए कहीं पद, कहीं पैसा, कहीं और सब चीज़ दिखला करके तोड़ने का कोशिश करता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भाइयों को, बहनों को, कि जो टूटने के बजाय और जुटते हैं, कहते हैं कि तुम पैसा दिखलाने आए हो, हम तुमको वोट नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे अपने पक्ष। ये जज्बा आप लोगों ने दिखलाया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज के दिन में हम ये कहना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहते हैं और प्रांत के सभी नेताओं से कहना चाहते हैं, हम हैं यहाँ पर, लेकिन हमारी नज़रें कुछ और आगे है
वर्तमान में उपचुनाव है बिहार में। 2025 में बिहार में आम चुनाव है विधानसभा का। बगल के राज्य झारखंड में चुनाव है। फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम लोगों को आज से ही सोच लेना होगा कि हम लोग इन राज्यों में भी अपना उपस्थिति दर्ज करें। इसके लिए सबको मनसा वाचा कर्मणा से मदद करनी होगी, जैसे आज आप कर रहे हैं। ये मैं एक टास्क देता हूँ अपने साथियों को और अपने पदाधिकारियों को। और बहुत कुछ नहीं कह करके हम यही कहना चाहते हैं जिसकी चर्चा आप लोगों ने किया। हम भी विस्मित हैं, यानी हम भी आश्चर्य में हैं। दूसरे लोग जो थोड़ा सा हमसे कुछ सोचते हैं अलग, उनके दिल में जलन है। जीतन मांझी अकेला है और उसमें फर्स्ट स्पेल में उसको भारत के कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी ने रख लिया। ये कैसे हुआ? फिर उसके बाद जो मंत्रालय मिला है, हम इसके बारे में कहना चाहते हैं मेरे भाइयों। एक कह करके नरेंद्र मोदी जी ने हमको ये मंत्रालय दिया कि मांझी जी, हम अपने सपनों का विभाग आपको दे रहे हैं। शुरू में हम भी नहीं समझते कि क्या विभाग हमको दिए हैं, लेकिन आज जब विभाग का अध्ययन कर रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ा भविष्य है इस विभाग का। बहुत बड़ा दारोमदार है इस विभाग से। हम तो यहाँ तक के जोड़ते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जब धन धान से पूर्ण था, कोई बेरोजगार नहीं थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, उस समय कोई बड़ा बड़ा रोजगार नहीं था, मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी। क्या चीज था उस समय? यही जो सूक्ष्म उद्योग जिसको कहते हैं, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, मध्यम उद्योग कहते हैं, यही था उस समय। इतने बड़े बड़े बाजार और सिटी नहीं हुआ करते थे। सब गांव में अगल बगल में पारस्परिक कोई कपड़ा पैदा करता था, बनाता था, तो अनाज पैदा करने वालों से कपड़ा बदल लेता था, काम हो जाता था। कोई इसी तरह से तेल उग जाता था तो कपड़ा वालों से बदल लेता था। माने एक दूसरे से सामान की अदला बदली होती थी, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम। आज पैसा से पैसा हम लोग देते हैं तो एक्सचेंज करते हैं, मुद्रा का एक्सचेंज। लेकिन उस समय मुद्रा का एक्सचेंज नहीं होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और वहीं पर दर्जी अपना काम कर रहे हैं, रविदास भाई अपना काम कर रहे हैं, रंगरेज भाई काम कर रहे हैं, कपड़ा सूता बनाने वाला लोग काम कर रहे हैं, वो कारपेंटर भाई हमारे काम कर रहे हैं, क्या क्या रंग बनाने वाले काम कर रहे हैं, टिकली बनाने वाले काम कर रहे हैं, चूड़ी बनाने वाले काम कर रहे हैं, कंबल बनाने वाले काम कर रहे हैं। सब काम गाँव में होता था, वही हमारे सूक्ष्म उद्योग में है। इसी को विकास करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर प्रधानमंत्री ने देने का काम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।